दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी दिफा के लिए हमेशा से मुश्किलात का सामना रहा है, क्योंकि एक तरफ इसे इंडिया जैसी एटमी ताकत से अटैक का खतरा रहता है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तालिबान की दहशतगर्दी का खौफ मंडलाता रहता है। वहीं ईरान की तरफ से मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं। हर तरफ खतरों से घिरे हुए मुल्क पाकिस्तान को फिर अपना दिफा मजबूत से मजबूत करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान के पास मौजूद ऐसे खतरनाक और जदीद मिसाइल्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से इंडिया जैसा खतरनाक दुश्मन और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखती। मगर इन पाकिस्तानी मिसाइल्स के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नंबर 6, नसर। दोस्तों, पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और लिक्विड फ्यूल की वजह से इन मिसाइल्स को चलाने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लग जाता है। मगर नसर नामी इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को चलाने के लिए आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है। इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक है और ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। दोस्तों, ये मिसाइल इसलिए बनाया गया कि इंडिया जैसा करीबी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करता है और इंडिया की फौज पाकिस्तान में दाखिल होती है, तो पाकिस्तान इंडिया की फौज पर नसर मिसाइल से हमला करेगा। थोड़ी फासले तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल इंडिया की फौज को बॉर्डर पर ही निस्तो नाबूद कर देगा। इसी वजह से इंडिया इस मिसाइल से बहुत खौफजदा है और पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का तो सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा ये मिसाइल मोबाइल लॉन्च से भी चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से इसे मुल्क के किसी भी हिस्से से चलाना बहुत आसान है। नंबर 5, अबाबील। दोस्तों, नसर मिसाइल के बाद अबाबील मिसाइल पाकिस्तान के दिफा को और भी मजबूत बना देता है और ये पाकिस्तान का पहला ऐसा मिसाइल है जिसमें MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट रॉकेटरी व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की खसूसियत ये है कि 5 एटमी बमों के साथ 2200 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और ये अपने टारगेट को परफेक्टली हिट करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसके अलावा अबाबील मिसाइल इंडिया का 95% हिस्सा कवर करता है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को किसी भी हिस्से पर मार करने की सलाहियत रखता है। अबाबील में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से भारत काफी परेशान है, क्योंकि भारत का एटमी मिसाइल सिस्टम भी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और यही छोटे छोटे टुकड़े फिर मिसाइल बन जाते हैं और फिर इतने सारे छोटे छोटे मिसाइलों को रोकना एटमी सिस्टम की बस की बात नहीं। यही वजह है कि अबाबील मिसाइल भी पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को मजीद मजबूत करता है। नंबर 4, गौरी। दोस्तों, पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के लिए इस वक्त 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें से एक मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कदीर की टीम के मातहत बनाया जा रहा है और इस टीम में माहिर तरीन इंजीनियर्स और साइंसदानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस मिसाइल का नाम गौरी है, जिसमें लिक्विड फ्यूल पर चलने वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल के कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के पास भी ऐसा मिसाइल आ जाएगा जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हामिल होगा, यानी कि इस मिसाइल की इतनी रेंज होगी कि इसे एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म तक मार किया जा सकेगा। इस मिसाइल के बनने के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हत्ता कि अमेरिका तक भी हमला करने की सलाहियत का हामिल बन जाएगा। दोस्तों, इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल तैयार किया था और इस मिसाइल को 6 अप्रैल 1998 में टेस्ट किया गया था और गौरी 1 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, गौरी 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम के वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसके बाद गौरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया और मोबाइल लॉन्चर की मदद से मुल्क के किसी भी कोने से फायर किया जा सकता है। गौरी 2 मिसाइल 1800 किलोग्राम के वारहेड के साथ हमला करने की सलाहियत रखता है। गौरी 3 बनना शुरू हुआ और इसका कामयाब टेस्ट 29 सितंबर 1999 में किया गया, मगर ये टेस्ट सिर्फ इसके इंजन का टेस्ट था और इसकी रेंज का टेस्ट जून 2004 में किया जाना था और गौरी 3 नामी इस मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है और ये मिसाइल 2200 किलोग्राम के वारहेड के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और 1998 में तैयार किए जाने वाला ये मिसाइल आज तक टेस्ट नहीं किया जा सका और इसी मिसाइल की वजह से पाकिस्तान को मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है। नंबर 3, टीपू। दोस्तों, अब मैं आपको जिस मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इस मिसाइल की खुसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप उठता है। दोस्तों, इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत मौजूद है कि ये 4500 किलोग्राम का एटम बम उठाकर 7000 से 8000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और दोस्तों, अगर इस मिसाइल पर से वार हेड्स के लोड को कम कर दिया जाए तो ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। और आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है, इधर किसी भी जगह पर मार किया जा सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान
टीपू मिसाइल की वजह से नाकाबिले हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है। नंबर 2, शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हटाया गया तो उनकी जगह पर डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम को संभाल लिया। इन्हीं प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम जारी है। दोस्तों, इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इन मिसाइल्स में सॉलिड फ्यूल्स वाली मोटर इस्तेमाल की जाती है। तो डॉक्टर समर मुबारक शाहीन के प्रोग्राम के तहत हमारे शाहीन ये मिसाइल तैयार कर चुके हैं और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 भी तैयार किया गया है जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक मार करने की है। 2002 में शाहीन 3 भी तैयार कर लिया गया और इसमें मल्टी स्टेट सॉलिड फ्यूल मोटर का इस्तेमाल किया गया और शाहीन मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक वार करने की सलाहियत रखता है। और दोस्तों, अब इधर आपको ये भी बताता चलूं कि अक्सर मीडिया पर लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रजाक भट्टी का कहना है कि शाहीन 3 मिसाइल की रेंज 4500 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल ऐसा है कि इसमें मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ICBM में यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जा सकता है। और इसके अलावा शाहीन मिसाइल भी गौरी मिसाइल की तरह कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ माहिरीन का तो ये भी कहना है कि शाहीन 3 इंडिया के अगले 5 मिसाइल्स का जवाब है। नंबर 1, तैमूर। दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसकी तकमील के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अपनी गंदी नज़र पाकिस्तान पर से हमेशा के लिए हटा लेगा। दोस्तों, ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल ये मिसाइल 2017 में बनाना शुरू कर दिया गया था और इस मिसाइल का नाम तारीखी इस्लामी फातेह अमीर तैमूर के नाम पर रखा गया और 2018 में तैमूर मिसाइल पर काम तेज कर दिया गया और इस मिसाइल को 2027 तक टेस्ट कर लिया जाएगा। और तैमूर मिसाइल में ये सलाहियत मौजूद है कि यह न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वारहेड को ले जा सकता है। इसके अलावा तैमूर मिसाइल में जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से इस मिसाइल को जो भी टारगेट दिया जाएगा वो उसे हर हाल में हिट करके ही रहेगा। और ये भी है कि इसे जमीन के अंदर से लॉन्च किया जाएगा जिसे सैलूस भी कहा जाता है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसके अलावा ये 500 से लेकर 800 टन तक वारहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये मिसाइल मार्क 20 की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस मिसाइल के कंप्लीट हो जाने के बाद पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हद तक ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा। तो दोस्तों, इन मिसाइल्स के बारे में जानने के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान अब तक ICBM टेक्नोलॉजी का हामिल हो चुका है, मगर पाकिस्तान इसका ऑफिशियली ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया जाता है तो अमेरिका और ऐसी दूसरी पावर्स की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और इस मुल्क की माशी हालत इस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि ये ऐसी पाबंदियों का सामना कर सके। इसी वजह से पाकिस्तान ICBM टेक्नोलॉजी का सरेआम ऐलान नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के पास मौजूद खतरनाक तरीन मिसाइल्स। दोस्तों, मिसाइल पे बनाई गई आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।